Hello friends, welcome to the New Vision Academy. I am Nanishka Rathore and we are here with our new reasoning series. कल हमने टॉपिक कवर किया था मिसिंग नंबर का। आज हम हमारे 7वें लेक्चर के साथ है जो कि है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मेरे हिसाब से ये सबसे इजी गोइंग चैप्टर है आपके लिए, क्योंकि ये इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब तो आप समझ गए होंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब है कि A to Z में किस सीक्वेंस में वर्ड शोकेस हो रहे हैं। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपको डिक्शनरी से रिलेटेड है, जैसे कि वो किस नंबर के बाद में किस वर्ड के बाद में कौन सा वर्ड आएगा, जो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं डिक्शनरी में। आपने यूज करा होगा ये आपके क्लासरूम में अटेंडेंस के टाइम पे। अटेंडेंस में आपके रोल नंबर कैसे सेट होते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज सेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी का नाम आयुष है, कोई आयुष में सिंगल ए लगाता है, कोई आयुष में डबल ए लगाता है, तो आप ऊपर किसको रखेंगे जिसमें डबल है, क्योंकि ए के बाद ए आ रहा है मतलब वो डिक्शनरी में पहले आएगा, ए के बाद वाई आ रहा है मतलब वो डिक्शनरी में बाद में आएगा। इस हिसाब से कुछ ऐसे यहाँ पे जंबल वर्ड्स आएंगे जो आपको सेट करने रहेंगे बस इस चैप्टर में, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है ये रीजनिंग का। अगर आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है, मैं बोल रही हूँ बस थोड़ी सी प्रैक्टिस, तो आप इस क्वेश्चन को मैक्स टू मैक्स 10 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द मीनिंगफुल सीक्वेंस। अब हमको वर्ड को सेट करना है कैसे? मीनिंगफुल सीक्वेंस में। कैसे सेट करना है? एक सेकेंड में पेन सेट कर लूं। मीनिंगफुल सीक्वेंस में फर्स्ट में क्या है आपका? ट्री, सीड, प्लांट, फ्रूट एंड फ्लावर। क्या है? ट्री, सीड, प्लांट, फ्रूट एंड फ्लावर। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है सीड। सबसे पहले होता है सीड। सीड बड़े चल के क्या होता है? प्लांट में चेंज होता है, प्लांट का में चेंज होता है, ट्री में चेंज होता है। ट्री के बाद क्या आते हैं? उसमें फ्लावर आते हैं, और फ्लावर के बाद फ्लावर के अंदर से क्या निकलता है? फ्रूट निकलता है। पहले फ्रूट नहीं आते हैं। सबसे पहले अपन ने बीज बोया, फिर वो थोड़ा छोटा पौधा बनेगा, फिर वो बड़ा ट्री या बड़ा पौधा बनेगा जिसकी उसकी मैक्सिमम हाइट है, फिर उसमें फ्लावर आने स्टार्ट होंगे, और फ्लावर जब जर्मिनेट होंगे तो क्या बनेंगे? आपके फ्रूट बनेंगे। ओके, तो इसमें क्या सीक्वेंस हो गया? ये कहां पे था? सीड सेकेंड, प्लांट था थर्ड पे, ट्री था फर्स्ट पे, फ्लावर था 5 पे और फ्रूट था 4 पे। 2 3 1 5 4, 2 3 1 5 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। क्लियर है? प्रोसेस समझ में आया? आपको सही सीक्वेंस में जमाने। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉजिकल सीक्वेंस बनाना है। किसका? स्टडी, जॉब, एग्जाम, इनकम, अप्लाई। तो सबसे पहले आप जॉब करोगे या पढ़ाई करोगे? अभी आप क्या कर रहे हो? चलो आपका एग्जाम्पल लेते हैं। अभी आप सब क्या कर रहे हो मेरे साथ? पढ़ाई कर रहे हो। मतलब पहले क्या करेंगे अपन? स्टडी। पहले क्या करेंगे? स्टडी। स्टडी करने के बाद आप क्या करोगे? एग्जाम दोगे। फिर क्या करेंगे अपन? एग्जाम देंगे। एग्जाम देने के बाद क्या करोगे? आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करोगे, या कोई वैकेंसी रहेगी उसमें अप्लाई करोगे। तो यहाँ क्या होगा? अप्लाई। ठीक है ना? अप्लाई के बाद में क्या मिलेगी आपको? जॉब। और जॉब के बाद में आपकी क्या स्टार्ट हो जाएगी? इनकम। सीक्वेंस समझ में आ गया? पहले तो है स्टडी, मतलब फर्स्ट। एग्जाम कहीं पे है आपका? थर्ड पे 1 3। 1 3 सिर्फ बी ऑप्शन में है, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। डिक्शनरी, अब पहला वर्ड चेक करो। ए बी, ए बी, ए बी, सब में ए बी है, तो फर्स्ट वर्ड तो कोई सा भी आ सकता है। उसके बाद है कुछ यू वाला, एक तो है यू वाला, बाकी सब एस वाले हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर आपको मतलब ए बी एस, ए बी एस, 3 वर्ड चेक हो गए। अब अपन को चौथा वर्ड चेक करना है। इसमें है ओ। ओ कहीं पे आता है? 15 पे। टी, टी आता है 20 पे। यू तो बाद में आएगा। इसमें भी ये ओ, ओ आएगा 15 पे। इसमें क्या है? टी। अब फिर से टी, 2 वर्ड हो गए। अब आपको यहाँ पे ए बी टी वाला आ गया, सॉरी ए बी ओ वाला आ गया। अब आपको फोर्थ के बाद में फिफ्थ वर्ड चेक करना है। यहाँ पर है आर। आर आएगा 18 पे। ओ वाला और कौन सा? एल। एल आएगा 12 पे। तो फर्स्ट वर्ड हो गया हमारा एब्सोल्यूट। कौन सा हो गया? एब्सोल्यूट। फर्स्ट ये है, तो सेकंड कौन सा हो गया? एब्जॉर्ब। कौन सा हो गया? एब्जॉर्ब। अपन अब चेक करेंगे
टी वाला, एक टी के आगे ए है, एक टी के आगे आई है, तो पहले क्या आएगा, एक टी के आगे ए वाला, मतलब यहां आएगा एब्सटेन, ठीक है, और फिर आएगा ये एब्सटिनेंस, और फिर आएगा एबंडेंट। तो पहले क्या आएगा, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट है आपका फोर्थ पोजीशन पे, ठीक है, क्या गड़बड़ करी, सही है, पहले आएगा फोर्थ पोजीशन पे एब्सोल्यूट, उसके बाद क्या आएगा, एब्जॉर्ब आएगा, एब्सोल्यूट एब्जॉर्ब, यहाँ पे ऑप्शन गलत दे रखा है, आप समझ लो, एब्सोल्यूट आएगा, एब्जॉर्ब आएगा, फिर आएगा एब्सटिनेंस, फिर आएगा एब्सटिनेंस, और लास्ट वर्ड आएगा आपका एबंडेंट। क्या आएगा लास्ट वर्ड, एबंडेंट। आपको डिक्शनरी के हिसाब से जो वर्ड्स है उनको अरेंज करना है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फिर मीनिंगफुल ऑर्डर बनाना है। अब क्या है, कॉटेज, पैलेस, बंगलो, फ्लैट, और एक और क्या है, हाउस। क्या है, कॉटेज, पैलेस, हाउस, बंगलो एंड फ्लैट। तो सबसे पहले क्या मिलता है हमें, सबसे पहले सबसे छोटा साइज क्या होता है घर का, कॉटेज, ये आ गया फर्स्ट पे। फिर क्या होगा, फ्लैट, फिर क्या होगा, फ्लैट, फिर क्या होगा, ये थर्ड पे आएगा हाउस, फोर्थ पे आएगा बंगलो, और फिफ्थ पे आएगा पैलेस। पैलेस मतलब मेंशन, जो बॉलीवुड स्टार्स के होते हैं, जो प्रधानमंत्री का होता है, जो पॉलिटिशियंस के होते हैं, ठीक है, जो कि है मुकेश अंबानी का, ठीक है। फिर आता है बंगलो, बंगलो मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, ठीक है। फिर आते हैं हाउस जिसमें हम रहते हैं, फिर आता है फ्लैट सिस्टम, फ्लैट आपको पता ही है फ्लैट सिस्टम क्या होता है। फिर आता है कॉटेज, ठीक है, मतलब कॉटेज 1 5 3 4 2, 1 5 3 4 2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर मीनिंगफुल सीक्वेंस बनाना है। क्या है मीनिंगफुल सीक्वेंस, रीड, राइट, लिसन, स्पीक, अंडरस्टैंड। पहले क्या करना पड़ता है, हमको रीड करना पड़ता है, ठीक है। फिर जो रीड कर रहे हैं उसको आपकी टीचर से सुनना पड़ता है, या खुद से सुनना पड़ता है कि क्या हमने सही रीड किया है। फिर आप क्या करते हैं, उस चीज को राइट करेंगे, ठीक है। फिर आप उस चीज को लिखने के बाद किसी से बोलेंगे और सामने वाला उस चीज को समझेगा, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। डिक्शनरी के हिसाब से आपको जमाना है। सब में सी कॉमन है, सब में एल कॉमन है, ठीक है। क्या चेक करना है हमको, थर्ड लेटर ए और ए, बाकी सब में दूसरा है। अब फोर्थ से चेक करेंगे, फोर्थ में आएगा यू, एम और एस। तो पहला आएगा क्लेमोर, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा क्लास, फिर आएगा क्लॉस, फिर आएगा क्लीन, और उसके बाद आएगा क्लॉन, ठीक है। सीएल 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 सब में थर्ड वर्ड का कमाल है, थर्ड लेटर का कमाल है, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा क्लेमर, तो क्लेमर के लिए अपन सेकंड वर्ड यूज कर रहे हैं, मतलब सेकंड ऑप्शन। फिर आएगा क्लास, क्लास किस पे है, फिफ्थ पे है, मतलब सेकंड, और सेकंड के बाद में आना चाहिए फिफ्थ ऑप्शन। मतलब ये भी सीक्वेंस इन्होंने रॉन्ग टाइप करके रखा है, मैं सीक्वेंस बताती हूँ। सेकेंड, 5 1 4 एंड 3, क्या सीक्वेंस है, 2 5 1 4 3, क्या सीक्वेंस है, 2 5 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अरेंज द वर्ड इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। और अपने पास में वर्ड्स क्या क्या है, गोल्ड, आयरन, सैंड, प्लेटिनियम एंड डायमंड। क्या वर्ड है, गोल्ड, आयरन, सैंड, प्लेटिनियम या डायमंड। अब इसमें दो तरह से आप जमा सकते हो, या तो लीस्ट से हाई तक जमा सकते हो, ठीक है ना, लीस्ट वैल्यू से हाईएस्ट वैल्यू तक, या फिर हाईएस्ट वैल्यू से लीस्ट वैल्यू तक जमा सकते हो। तो इसमें लीस्ट वैल्यू किसका है, सैंड का है, सैंड के बाद में किसका है, आयरन का है, आयरन के बाद में किसका है, प्लेटिनियम का है। पहले गोल्ड का होता था, बट गोल्ड के रेट इतने ज्यादा हाई चले गए हैं कि प्लेटिनियम सस्ता हो गया है। उसके बाद आएगा गोल्ड, और लास्ट में आएगा डायमंड। लास्ट में क्या आएगा, डायमंड। तो आप अरेंज कर लो वर्ड्स को। पहले आएगा सैंड, मतलब जो थर्ड पोजीशन पे है, फिर आएगा आयरन जो कि सेकंड पोजीशन पे 3 2, फिर आएगा 4 3 2 4 1 5। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको सीक्वेंस बनाना है इसका। किसका बनाना है, क्या वर्ड दे रखे हैं,
फैमिली, कम्युनिटी, मेंबर, लोकेलिटी एंड कंट्री। तो ये सब कुछ यूनिट है। एक मेंबर से चल के फैमिली बनती है, फैमिली से चल के कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब या तो एक धर्म के लोग, एक रिलीजियस के लोग, एक जैसे लोग, है ना। जैसे कि हमारे, मैं एक स्कूल का एग्जांपल देती हूँ। सबसे पहले क्या होता है, स्टूडेंट से मिलके बनती है क्लास से मिलके बनते हैं स्कूल, ठीक है ना। स्कूल में स्टाफ भी इंक्लूड रहता है, टीचर भी इंक्लूड रहते हैं, मतलब सारे मेंबर्स इंक्लूड रहते हैं। ऐसे ही अपनी कंट्री में सभी इंक्लूडेड रहते हैं। तो इसमें सबसे पहले आएगा फैमिली है, नहीं सॉरी, सबसे पहले आएगा मेंबर, सिंगल मेंबर, मतलब फर्स्ट पे आएगा थर्ड मेंबर। क्या आएगा, थर्ड मेंबर। मेंबर से मिलके क्या बनती है, फैमिली। मेंबर से मिलके बनती है फैमिली, और फैमिली ये फर्स्ट पोजीशन पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब फैमिली, बहुत सारी फैमिली से मिलती है कम्युनिटी, मींस एक जैसे लोग, है ना, एक रिलीजन के लोग, ठीक है ना, एक चीज को फॉलो करने वाले लोग, उनको क्या बोलते हैं, कम्युनिटी। मतलब सेकंड पोजीशन पे है आपकी कम्युनिटी के बाद में बनता है आपका, फोर्थ पे लिखा है लोकेलिटी मतलब एक शहर में लोग रहने वाले लोग, एक कस्बे में रहने वाले लोग, एक कॉलोनी में रहने वाले लोग, एक गांव में रहने वाले लोग, उनको क्या बोलते हैं, लोकेलिटी। और फिफ्थ पोजीशन पे आ जाएगी आपकी कंट्री। फिफ्थ पोजीशन पे क्या आ जाएगी आपकी, कंट्री। तो ऑर्डर बन गया 3 2 1 4 5, 3 2 1 4 5, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन आवर लास्ट क्वेश्चन, जो कि मेरा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को सभी को आता होगा, क्योंकि आप पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं, जॉब के लिए। और जॉब मिलने के बाद आपको क्या मिलेगा, ऑब्वियसली आपको इनकम स्टार्ट हो जाएगी, आपको पैसा मिलेगा। और आपको पैसों की गिनती किस चीज में करनी है, तो यहाँ पे बताया गया है। स्टार्टिंग होती है 100 से, स्टार्टिंग होती है 100 के बाद आता है, क्या होता है, 1000, 100 के बाद आता है आपका 1000 के बाद आता है आपका मिलियन के बाद आता है आपका बिलियन, एंड बिलियन के बाद आएगा बिलियन के बाद आएगा ट्रिलियन। क्लियर है। तो आप ऑप्शन क्या लगाएंगे, 4 5 2 3 1, 4 5 2 3 1, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप आप सभी को लेक्चर पढ़ के मजा आए। आप इसी तरह मेरा लेक्चर देखते रहें ताकि आपकी जल्द से जल्द जॉब लगे और आप कुछ इसी तरह पैसे कमाते रहें। ठीक है, क्लियर। थैंक यू सो मच गाइस, मेरे साथ इस लेक्चर में बने रहिएगा। आगे मेरे लेक्चर आप इसी तरह देखते रहिए।